और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर है जहां पानी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई है। खेलते खेलते खाली पड़े प्लॉट में बच्चा डूब गया और निगम के रेस्क्यू दल ने बच्चे को बाहर निकाला है। बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। विज्ञान नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन फिलहाल कोटा से यह जानकारी मिल रही है जहां पर पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। खेलते खेलते खाली पड़े प्लॉट में बच्चा डूब गया, लेकिन कैसे ये घटना हुई जरा जान लेते हैं। शाकिर अली हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शाकिर, क्या ये पूरा मामला है, क्या जानकारी अभी? थाना इलाके में डकनिया स्टेशन क्षेत्र है, ये वही का पूरा का मामला है। इंदिरा कॉलोनी जो है वहां पर कामिल और वो अपनी बहन के साथ में जो है गया था, लेकिन बाद में ये खाली भूखंड पड़ा है लंबे वक्त से और उसमें पानी भरा हुआ है। उसमें वो गिर गया। जो भूखंड था उसमें करीब 20 से 30 फीट पानी भरा हुआ था। एकदम वो आंखों से ओझल हो गया। तो उसकी जो बहन थी उसने घर वालों को सूचना दी और फिर वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने जो है बचाव दल को, नगर निगम के रेस्क्यू दल को भी बुलाया मौके पर। विज्ञान नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। बच्चे को निकाला गया रेस्क्यू दल की तरफ से और निजी अस्पताल में लेकर के जब पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिवारजन जो है वो आक्रोश जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है पूरा रिहायशी इलाका है और एक खाली भूखंड जो पड़ा है उसमें जो है बारिश का पानी और सीवरेज का पानी भरा होने से वो वहां पर यह हादसा हुआ है। तो परिवार के लोग मांग कर रहे हैं कि इस तरह से जो पूरा इलाके में जब सभी जगहों पर मकान बने हुए हैं, लेकिन एक भूखंड जो है लंबे वक्त से इसी हालत में पड़ा है और यहाँ पर यह हादसा हुआ है। तो फिलहाल बच्चे के जो शव है, कामिल इसका नाम है, और उसके शव को MBS अस्पताल लाया गया है जहाँ पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले परिवार के लोग जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो भूखंड के मालिक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये अपने आप में बड़ी लापरवाही भी है कि पूरा का पूरा रिहायशी इलाका और वहाँ पर एक बड़ा सा भूखंड और उसमें अच्छा शाकिर, कुछ साफ हो रहा है कितने समय से ये भूखंड इसी तरीके से पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है और उसके अंदर पानी है? ये कब से है और इसके बारे में क्या पहले भी शिकायत की जा चुकी है? जी देखिए, ये नगर विकास न्यास का जो इलाका है टी के तहत ये आता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक बड़ी योजना विकसित की गई थी। IL जो फैक्ट्री थी उसी क्षेत्र में ये आता है। तो ज्यादातर लोगों ने अपने मकान व हॉस्टल इस इलाके में है, लेकिन एक जो बड़ा भूखंड है ये लंबे वक्त से खाली पड़ा है। इसमें बाउंड्री भी हो रही है, लेकिन बाउंड्री का कुछ हिस्सा टूटा हुआ है और इसी वजह से जो है बच्चे वहां पर पहुंच गए और एक बच्चा जो है वो पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। तो परिजन जो है मांग कर रहे हैं। विज्ञान नगर थाना पुलिस जो है परिजनों से समझाइश भी कर रही है और इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। लेकिन बच्चे की जो है पानी में डूबने से मौत हो गई और MBS अस्पताल की मोर्चरी के बाहर अब परिजन जो है प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाने की बात कर रहे हैं और इस पूरे मामले में कार्रवाई की। अच्छा शाकिर, अब ये फिलहाल बड़ी लापरवाही का मामला भी है और इसमें कमियां तो रही ही हैं। अब इस पर प्रशासनिक अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं? जी देखिए, फिलहाल क्योंकि विज्ञान नगर थाना पुलिस ही मौके पर पहुंची थी और थाना अधिकारी जो है उनका कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है। इससे पहले भी जो है कई बार इस तरह के मामले सामने हुए हैं, क्योंकि जो UIT है वो KDA में तब्दील हो गया है और जो खाली भूखंड पड़े हैं वहां पर कई जगहों पर जो है सीपेज का पानी और जो आसपास के सीवरेज का पानी जो है वो जमा रहता है। उसको लेकर नोटिस भी कई जो है भूखंड धारकों को जारी किए गए थे। लेकिन अब ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है ये अपना आप में एक सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि एक बच्चे की मौत हुई है। तो अब इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है ये भी देखना होगा। और क्योंकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करके जिला प्रशासन को भी सौंपेगी और परिजन जो मांग कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से कि भूखंड जिनका है भूखंड मालिक के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और ये अपना आप में बड़ी लापरवाही है। और लोगों में नाराजगी भी है, गुस्सा भी है शाकिर, और तस्वीरों में दिखाई भी देता है जब अस्पताल के बाहर, मॉर्चरी के बाहर पहुंचते हैं तो वहां पर लोगों की बड़ी संख्या रहती है और इस बात को लेकर के उनकी शिकायत भी है कि भाई ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और जैसा आप भी बता रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब इस पर क्या कार्रवाई होती है ये जानना बेहद जरूरी है। जाहिर तौर पर क्योंकि एक परिवार का बच्चा चला गया, ये जो है 4 बहनों में इकलौता भाई था। पिता ऑटो चालक है और पिता जो है घर से निकले ही थे कि कुछ दूरी पर ही पहुंचे थे। इस दौरान ही उनके पास अनजान नंबर से फोन आता है कि आपका बच्चा पानी में डूब गया है। तो तुरंत जब वापस वहाँ मौके पर पहुंचते हैं तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, अक्के बक्के हो रह जाते हैं। जब वो पुलिस और जो नगर निगम के गोताखोर उस गड्ढे में जो है प्लाटनुमा गड्ढे में जो है बच्चे को तलाश रहे होते हैं, थोड़ी देर में जो है नगर निगम की जो गोताखोरों की टीम है उन्होंने उसका रेस्क्यू भी कर लिया। लेकिन जब अस्पताल लेकर के पहुंचे, पहले निजी अस्पताल ले जाया गया तलवंडी क्षेत्र में,
तो वहां पर जो है चिकित्सकों ने उसको देखकर मृत घोषित कर दिया। अब क्योंकि इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की जा रही है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच भी हो, जांच के साथ साथ कार्रवाई भी हो, क्योंकि खाली भूखंड लंबे वक्त से पड़ा है और वो मौत का गड्ढा साबित हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी देने के लिए, लेकिन इस पर एक रिएक्शन भी सामने आया है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। वो वहाँ उसके चाचा की लड़की और वो दोनों साथ थे, घर से निकले थे। घर से निकल के वो साइकिल से इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स घूमने निकल गए। मेरे को तो ये पता नहीं, मैं तो मार्केट गया हुआ था माल भरने। मेरे को तो फोन आया अनोली कॉल से कि उसके भाई का यहाँ पे तुम माल लेके मत जाओ, सीधे डगनिया पहुंच जाओ, कौन सा नाला है वहाँ पे, उसमें कोई कूद गया। उन्होंने मेरे को भी नहीं बताया कि कामिल उसमें गिर गया। मैं वहां से आया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स से गाड़ी निकाल रहा था, तो वहाँ भीड़ लगी तो मैं वहीं रुक गया। फिर तो वहाँ पता चला कि कामिल इसके अंदर कूद गया। फिर मैं भी कॉल लगा रहा था बचाने के लिए, क्योंकि बहुत गहरा था तो मेरे को तैरना भी नहीं आता। मैं भी कूदता तो मैं भी उसमें रह जाता। लोग आप कूद के बचाया? हाँ, बहुत सारे जो आसपास ही मिलने वाले थे। बालिका उसके साथ थी वो वही थी? नहीं, वो घर पे गई बोलने के लिए, बगी उन्हें सूचना घर पे जाके दी है कि भैया गिर गया उसमें नाले में। रेजिन नेम खोद के बहुत सारे पटाखे लगे हैं वहाँ पे। जिस प्लॉट में से निकला है वो, उस प्लॉट में कोना टूटा हुआ है। क्या शिकायत दिया उनको? लापरवाही है इसमें सामने? इसमें लापरवाही तो यही कि प्लॉट जो खोद के पटक रखा है इसको बंद करा जाए, या तो फिर इस बाउंड्री वॉल करा जाए।